बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं। धन्यवाद डॉक्टर वाघ साहब, आपके नेतृत्व में तो हम अच्छा काम करते हैं और हमारा संगठन भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिट ग्रुप भी अभी खत्म हो चुका है। तो रियली बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमें मिला है। हम लोग बहुत लकी है कि आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। अभी हमारे ठाणे डिवीजन के रिस्पेक्टेड सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री सुजय दत्ता सर, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमें अपना मनोगत व्यक्त करें, हमें मार्गदर्शन करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे साथी एसोसिएशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र वाघ साहब और यहाँ पर उपस्थित मेरे कलीग्स LIC के और अभिकर्ता भाई, मुझे बहुत खुशी हो रहे हैं आज महाट के इस पुण्यभूमि में आते हुए। और आते आते मैंने मारुति को बताया था कि वहाँ मैं चल रहा हूँ, वहाँ के बारे में कुछ बताओ। तो मारुति ने सब बताया, मारुति और संदीप ने, इन दोनों ने मुझे बताया। और जब मैं वहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, उस बीच में मुझे बहुत कुछ नॉलेज हमें मिला। और यहाँ जब मैंने हकीकत में देखा तब मुझे पता चला जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो
किए थे वो देखने को मिल रहे हैं। इतनी लाखों भक्त, हमें ये भी पता चला शायद 5% लोग आए हैं, बाकी 95% मतलब 100% जब आते थे भीड़ उसका अलग ही होता था। तो समझ में आया जो कैसे लोगों के दिल में डॉक्टर साहब राज करते हैं। आज रियली सोच नहीं सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य जो है जिसको पानी पीने को नहीं मिलता था। मारुति बता रहे थे जो एक जानवर भी पी सकता था लेकिन आदमी को मिलने को नहीं मिलता। बहुत ही गलत बात हो रहा था, लेकिन ये बाबा साहेब का ही जो है नेतृत्व था, जिन्होंने ये सब चीज़ें हटाया। समाज के बहुत सारे ऐसी प्रथा था जो पुराने दिनों में हुआ करता था। अगर मैं बंगाल से हूँ तो मैं आपको बताऊँ तो एक सतीदाह प्रथा हुआ करता था। डॉक्टर राममोहन रॉय ने उसको भी ख़त्म करा। सोच सकते हैं, एक जिंदा आदमी को जला दिया जाता था क्योंकि उसकी पतिदेव का निधन हो गया। तो ये सब बहुत सारे प्रथा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो किए थे और अधिकार दिलाने के जो काम किए थे, रियली उसका कोई अनपैरेलल पूरे विश्व में जिसकी पूजा होती है। मेरा बाबा साहेब को बहुत बहुत नमन करता हूँ आज के दिन में। तो दोस्तों, मुझे खुशी है जो मुझे मौका मिला LIC को कुछ करने का आज के दिन, और हमने सोचा साथियों से बात करके मसला जिसकी था, जो पानी का ही मसला था, क्यों ना पानी की वितरण यहाँ पर किया जाए और इतनी सारी जो जनता आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा इतनी गर्मी में थोड़ा राहत मिले। तो दोस्तों, आज हमें खुशी है जो इस पुण्य भूमि में यहाँ पर हूँ, और खाली मेरे डिवीज़न के साथी नहीं, अलग अलग डिवीज़न से आए हुए जो आपके पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे खुशी है आप लोगों से मैं आज मिल पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने अधिकार दिलवाया, और राजेंद्र बाग साहब ने अपने कर्तव्य के बारे में भी बात की। अगर अधिकार आता है तो कर्तव्य साथ में आता है। मुझे खुशी है जो यहाँ पर थाने डिवीज़न में इस एसोसिएशन का बहुत बड़ा ताकत है, और ये ताकत हमें किसके लिए लगाना है? LIC के लिए लगाना है, ताकि LIC रहे तो तभी कोई भी कर्मचारी रहेगा, तभी कोई भी एसोसिएशन रहेगा। सच में दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये देखो मेरे अमरावती के साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो गवाह हैं। जब मैं अमरावती पहुँचा था उस डिवीज़न की हालत क्या था, और 2 साल बाद जब मैंने अमरावती छोड़ा था, चंद्रपुरे साहब गवाह है, मैं जाने के बाद एक ही बात कहता था, हमें 1% पीरियड नहीं 6% पीरियड चाहिए, और 6% पाते थोड़ा सा बच गए, 5% दिलवा के मैं अमरावती से निकला था। तो दोस्तों, अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो एक टीम है, सबकी साथ, आप सबकी साथ मुझे चाहिए। मुझे खुशी है जो डॉक्टर राजेंद्र बाग साहब ने यहाँ पर मुझे एश्योरेंस भी दिए हैं, जो आप सबकी पूरा सहयोग मुझे मिलेगा। ऑलरेडी मिल रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जो LIC का हमारे जो कॉर्पोरेशन की जो स्थिति है, उस स्थिति में हमारा 100% देना खाली नहीं है। हमें 110%, 120%, 125% के बारे में सोचना पड़ेगा। अब समय काफ़ी कठिन आने वाला है। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने साथियों पे भरोसा है। समय कितना भी कठिन है, हम और निखर के आएंगे। दूध जितना तेज होगा, हम उतना ही मजबूत बनेंगे, मुझे पता है। लेकिन इस समय और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है। मार्च का महीना है, थोड़ा ही दिन बचा है, 3 साल मैं रहूँगा। मुझे खुशी होगी जब थाने डिवीज़न को मैं बहुत ज़्यादा मजबूत बना के यहाँ से जा पाऊँगा, जिसके लिए इस एसोसिएशन के हर साथी की मुझे साथ चाहिए। और आपकी जो प्रॉब्लम वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो काम मेरा है, और मेरा जो प्रॉब्लम वो आप लोग ले लो, वो सब मिलकर करना है, तब जाके एक टीम काम करना है। दोस्तों चलिए, मुझे एक बार फिर खुशी हो रही है। मेरे पुराने मित्र डॉक्टर साहब से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुआ आमने सामने। मुझे लगता है पहली मुलाकात हमारे औरंगाबाद में हुई थी, जब अब आए थे। मुलाकात होता रहा, टेलीफोन से बात होता ही रहता है, और बाकी साथियों को भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। लेकिन एक बार फिर आपका मेरा ये निवेदन रहेगा
जो टीम LIC और स्पेशली थाने डिवीज़न को हमें इतना मजबूत बनाना है ताकि नाम से और काम से दोनों चीज़ के लिए जाना जाए। आप सबको एक बार फिर आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मेरा बहुत सत सत नमस्कार। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य विश्वभूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, राजमाता जिजाऊ, माई सावित्रीबाई फुले, आई रमाई यांना मी प्रथम अभिवादन करतो। आजच्या या कार्यक्रमाला विशेष प्रार्थनीय त्यांच्या संदर्भामध्ये मी तुम्हाला जितकं सांगावं तितकंसं कमी आहे। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपले ठाणा डिव्हिजनचे सिनियर डिव्हिजन मॅनेजर रिस्पेक्टेड सर आणि आता फार सुंदर गाणं मार्केटिंग मॅनेजर यांनी गायलेलं आहे। आय वॉज नॉट एक्सपेक्टेड सर सच अ नाईस व्हॉइस यू आर हॅव्हिंग while coming here, right? We were just singing the song in the bus. So many singers are there, sir, but you are one of the best singer. तसेच उपस्थित असलेले मॅनेजरगण आणि महाड ब्रांचच्या मॅनेजर मॅडम, तसेच माझे तमाम ठाणा डिव्हिजनचे पदाधिकारी ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला है, आणि माझे मुंबईचे सर्व शिलेदार, त्यांची मी नावं इथं घेऊ शकत नाही पण एका शब्दाखाली, जब हम आवाज़ देते एक दिन में भी, तो आप जानते हैं कि शायद आप लोगों ने एक दिन का स्ट्राइक किया था, एक हफ्ते का स्ट्राइक किया था। लोगों ने बहुत सारी बातें की थी कि हम स्ट्राइक करते हैं, हमारी यूनियन स्ट्राइक करती है, हमारी एसोसिएशन स्ट्राइक नहीं करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा, यहाँ पर मैं भोपाल में था जब 1 घंटे का स्ट्राइक करना था सर। जरूरी महसूस नहीं थी, लेकिन भोपाल में था, लोग कह रहे थे सर स्ट्राइक के बारे में क्या, तो रात को 8 बजे मैंने चेयरमैन को मैसेज भेजा था सर कि हम सर 1 घंटे के स्ट्राइक पे जा रहे हैं। वहाँ से मैंने मैसेज भोपाल से भेजा और सुबह मैं अपने गेट के ऊपर मीटिंग में आ गया। पूरे भारत में पूरा सन्नाटा छा गया था, 1 घंटे के लिए पूरा भारत बंद किया गया था। पूरा LIC ऑफ इंडिया में उस वक्त चेयरमैन साहब ने भी बोला था कि दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ दी SC/ST एसोसिएशन वर्क पार्टिसिपेटेड। सवाल ये था कि IPO वगैरह सारी बातें थी, लेकिन अलग सी बात हो गई। लेकिन बीइंग एन मार्केटिंग ऑफिशियल, मैं भी सीनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर DM यहाँ पर बैठे हैं, मार्केटिंग उन्होंने साहब सीनियर ब्रांच मैनेजर यहाँ पर बैठे हैं। मार्केटिंग ऑफिशियल्स का ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के साथ में रहकर लोगों की सेवा में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समय में आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम बैठे, लेकिन आते समय बस में जो उन्होंने साहब, मैं एक दूसरे से बात कर रहे थे, उन्होंने साहब उनके लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर से फोन पे बात कर रहे थे, एजेंट से बात कर रहे थे, पैकेज करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे बातें कर रहे थे। हमारा भी वही बातचीत चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि LIC जो चल रही है शायद फिलहाल, ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरा कहना नहीं, हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि LIC में कम से कम 50 to 60% मोर देन दैट द मार्केटिंग ऑफिशियल्स बिलोंगिंग टू SC/ST ओनली सर। एंड दैट्स व्हाई आई कैन से माय डियर फ्रेंड्स कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर चला सर, संघटनेचे सगळे पदाधिकारी आणि माझे मित्र, आज आपण सगळीकडे बाबासाहेबांची आठवण म्हणून इकडे एकत्रित जमलो आहोत। तर मी माझा प्रस्ताव जो आहे शब्दांनी व्यक्त न करता एक छोटंसं गाण्यात म्हणणार आहे, परवानगी असेल तर सुरू करतो। जरी झाला बॅरिस्टर तरी पडला नाही सर, जरी झाला बॅरिस्टर तरी पडला नाही सर, भीम आवडीनं बाई खाई कांदा आणि भाकर, भीम आवडीनं बाई खाई कांदा आणि भाकर, नको पुरणाची पोळी नको गोड गोड खायला, वाटू लसणाची चटणी संगे तोंडी लावाया, बाई अशी आनंदानं असं जेवल पोटभर, बाई अशी आनंदानं असं जेवल पोटभर, भीम आवडीनं बाई खाई कांदा आणि भाकर, भीम आवडीनं बाई खाई कांदा आणि भाकर, या गोऱ्या साहेबांचा
होता गुलामाला थाट, पण बाबासाहेबांनी कापलं गुलामीचं नात. मस्का साईसानी पाव यांना मारिली ठोकर, मस्का साईसानी पाव यांना मारिली ठोकर. भीम आवडी ना बाई खाई कांदाळी भाकर, भीम आवडी ना बाई खाई कांदाळी भाकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि.
वतीने आज या ठिकाणी आलेल्या भीमसैनिकांसाठी मोफत पाण्याची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे. आपण त्याचा लाभ घ्या, स्वच्छता बाळगा आणि अभिवादन करणाऱ्या जनतेने सहकार्य करायचं. या ठिकाणी विविध सुविधा विविध संस्थांच्या वतीने उपलब्ध आहेत, त्याचा आपण लाभ घ्यायचा आहे आणि कृपया सगळ्यांनी स्वच्छतेचं पालन करूया. अनुसूचित जाती जमाती आणि बौद्ध अविवाह कर्मचारी कल्याणकारी संघटना ठाणे विभाग यांच्या वतीने ऐतिहासिक 14 ते सत्याग्रहाच्या 95व्या वर्धापन दिनानिमित्तानं आज या ठिकाणी पाणपोई आपण चालू केलेली आहे. गेली 10 वर्ष सातत्याने उपक्रम आपण करत आहोत आणि आलेल्या भीमसैनिकांना पिण्याचं पाणी मोफत देण्याची व्यवस्था या ठिकाणी करत आहोत. आपण थंड पाण्याचा आस्वाद घ्या आणि या ठिकाणी स्वच्छता पाळा हे देखील आपल्याला या निमित्तानं सांगतो. आणि संघटनांच्या वतीने विविध सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत, त्याचा आपण लाभ घ्यायचा आहे आणि संपूर्ण या पवित्र परिसराची स्वच्छता धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि हळूहळू हळूहळू संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
ऐतिहासिक चौदार तळे सत्याग्रहाच्या 95व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आपणा सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. हा संघर्ष केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मूलभूत हक्कांसाठी आहे असं साऱ्या जगाला सांगणाऱ्या क्रांतिसूर्य विश्वभूषण भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याला, त्यागाला आणि पवित्र स्मृतीला विनम्र अभिवादन, कोटी कोटी प्रणाम. ऐतिहासिक चौदार तळे सत्याग्रहाच्या 95व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आपणा सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. 20 मार्च म्हणजे क्रांती दिन. ऐतिहासिक चौदार तळे सत्याग्रहाचा 95वा वर्धापन दिन. या निमित्तानं संघटनेच्या माध्यमातून महाड क्रांतीभूमीमध्ये सामाजिक उपक्रम आपण करत असतो. मोफत पाणी वाटपाचा कार्यक्रम संघटनेच्या माध्यमातून आपण करत असतो. या कार्यक्रमासाठी आलेल्या सर्व संघटनेच्या सभासदांचे मनापासून आभार, खूप खूप अभिनंदन.